हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अप्रैल 2024 के टॉप 200 मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ये पहली ऐसी मंथली वीडियो है जिसमें कि आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है मेरी, वो स्टार्ट हो चुकी है। हर दिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर क्लास आती है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व विरासत दिवस को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं। डिटेल में अगर हम समझें, 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 की थीम देख लेते हैं, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। इंग्लिश में होगा डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। यह दिन दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1983 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है विजिंजम पोर्ट, जिसे कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। डिटेल में अगर हम समझें, केरल में अदानी समूह के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पारगमन केंद्र है, जहां एक जहाज़ से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अबू धाबी शहर। संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी शहर है, यहाँ पर 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे 2024 के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम देख लेते हैं, अपने यकृत को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें। इंग्लिश में होगा कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, यानी कि रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए मिला है। वहीं अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, इनको भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 मनाया गया है। अगर हम डिटेल में समझें, इसकी थीम देख लेते हैं। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। इंग्लिश में होगा इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2030 तक इसरो ने अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के बनारस को। आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो बनारस का तिरंगा बर्फी है और ढलुआ धातु शिल्प है, इसे मिला है GI टैग। और आप सभी को पता है कि GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है।
अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस 2024 मनाया गया। विश्व आवाज़ दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस का उद्देश्य आवाज़ विकारों की घटनाओं को कम करना है। इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है रेजोनेट, एजुकेट, सेलिब्रेट। ये आपको ध्यान रखना है, रेजोनेट, एजुकेट, सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजना सांगी। संजना सांगी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। लेखक सलमान रुश्दी ने नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? पूछा गया कि बताओ वर्ल्ड आर्ट डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस 2024 मनाया गया। हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की इसकी थीम है एक अभिव्यक्ति का बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय का निर्माण। इंग्लिश में होगा अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर के मामले में किस टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है 287 रन का? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सनराइज़र हैदराबाद। सनराइज़र हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 287। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से इनकी नियुक्ति हुई है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। या फोटो देख सकते हो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। आपको बताना चाहता हूँ डस्टलिक 2024 जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें डस्टलिक 2024 की, 5वां संस्करण इसका आयोजन हुआ है। आयोजन स्थल था टर्मेज ज़िला, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मकता संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। यह है फोटो गोपीचंद थोटाकुरा की। अगला क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तीसरा। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 की रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। टॉप 3 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे चीन और नंबर 3 पे हमारा प्यारा भारत। जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुख्यालय है शंघाई चीन में। भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो यूनिकॉर्न है वो कृत्रिम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न क्या है ये देख लेते हैं। एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय जिसका मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है ये आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि इन्होंने अपने नाम करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह जो हैं ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2024 इसकी थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार यानी कि माई हेल्थ माई राइट। और प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लव कुमार। लव कुमार को अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और महाप्रबंधक यानी कि एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया जो है ये विप्रो कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। यह है फ़ोटो श्रीनिवास पल्लिया जी की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं ये दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 मनाया गया। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। इंग्लिश में क्या होगा? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अर्जुन एरिगासी। आपको बताना चाहता हूँ, अप्रैल 2024 में फीडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी। याद रखना है, भारत के नंबर 1 बोला है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डैनियल कॉलिंस। डैनियल कॉलिंस मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, यानी कि वुमेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। डिटेल में समझते हैं पूरी लिस्ट को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मियामी ओपन 2024 हुआ है, इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है इटली के ज़ैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। महिला एकल मैंने आपको बता दिया, यूएसए की डैनियल कॉलिंस ने जीता है। अगर हम बात करें पुरुष युगल की, ठीक है, तो रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने जीता है। महिला युगल की बात कर लेते हैं, सोफिया कैनिन और बेथानी माटेक सैंडर्स जो कि हैं यूएसए की, इन्होंने जीता है। ये कंप्लीट लिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट है 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पारादीप बंदरगाह। आपको बताना चाहता हूँ, ओडिशा का जो पारादीप बंदरगाह है ना, ये 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का प्रमुख बंदरगाह है, जो कि नंबर 1 पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस देश ने मनोरंजक भांग, जिसे कि हम रिक्रिएशनल कैनबिस बोलते हैं, को वैध कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी देश ने फ्रेंड्स मनोरंजक भांग को वैध कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? या बोल सकते हो फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं मिस्र के 2024 में? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपको ध्यान रखना है, 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र यानी कि इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी काहिरा है। मुद्रा है मिस्री पाउंड। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबोली। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 जीती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह। यह आपको ध्यान रखना है। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है हार्दिक सिंह को। डिटेल में अगर हम समझें, सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? हार्दिक सिंह को। और पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? सलीमा टेटे को। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जुडिथ सुमनिवा तुलुका। जुडिथ सुमनिवा तुलुका जो हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो जुडिथ सुमनिवा तुलुका की।
अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना। आपको बताना चाहता हूँ, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। ये आपको ध्यान रखना है। पूरी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको बता चुका हूँ एक बार ऊपर, फिर भी खबर हम रिवाइज कर लेते हैं। पुरुष युगल जैनिक सिनर ने जीता है, इटली के हैं। महिला एकल डैनियल कॉलिंस ने। पुरुष युगल रोहन बोपन्ना ने, ठीक है, और मैथ्यू एब्डन ने। महिला युगल जीता सोफिया कैनिन और बेथानी माटेक ने। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आपके सामने ये जो वेबसाइट की लिंक शो हो रही है ना, यहाँ पे जाके आप अपने रवि सर की ई बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, www.ravibookspdf.com। करंट अफेयर्स, जीके की, ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। जो कि करंट अफेयर की जनवरी से लेकर अप्रैल की 4 महीने की जो ई बुक है ना, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी शेफाली बी शरण। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शेफाली बी शरण को। यह फोटो देख सकते हो शेफाली बी शरण जी की। अगला क्वेश्चन, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बांग्लादेश। शरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले अंपायर बने हैं बांग्लादेश के। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सना मीर। आपको बताना चाहता हूँ, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में सना मीर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में ICC ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है, या बोल सकते हो एम्बेसडर घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए युवराज सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने भारत के मशहूर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट के साथ पहले घोषित राजदूतों में शामिल हो गए हैं, ठीक है। युवराज सिंह नाम याद रखना है, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ न्यूक्लियर्स टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पुस्तक का जो विमोचन है ना, आप देख रहे हो सामने, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी ये कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी A एंड B दोनों, सौम्या अवस्थी और श्रबना बरुआ, ठीक है। सौम्या अवस्थी और श्रबना बरुआ ने इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नरसिंह पंचम यादव को। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें WFI की यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ की, 1967 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजय सिंह। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जोनाटन क्रिस्टी। आपको ध्यान रखना है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जोनाटन क्रिस्टी ने। पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। पुरुष एकल का खिताब जीता जोनाटन क्रिस्टी, इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। बात यहाँ पे हो रही है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की। और महिला एकल का खिताब जीता वांग जी यी ने, ठीक है, चीन की हैं ये। पुरुष युगल का खिताब जीता लियांग वेई केंग और वांग चांग, चीन के हैं। महिला युगल का खिताब जीता बेक हाना और ली सो ही, दक्षिण कोरिया की हैं। मिश्रित युगल का खिताब जीता फैंग यानजे और हुआंग डोंग पिंग, चीन के हैं, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम के लिए ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है पुरुष एकल का और महिला एकल का, ठीक है। ये दोनों आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नीदरलैंड के रॉटरडैम में। आपको बताना चाहता हूँ, नीदरलैंड का जो रॉटरडैम है, यहाँ पर 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है।
26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ाना है। 2024 इसकी थीम है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। इंग्लिश में होगा रीडिज़ाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फसानो, इटली में। इटली का जो शहर है फसानो, यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। संस्करण होगा 50वां, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया इटली के फसानो शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं आगे। G7 शिखर सम्मेलन G7 सदस्य राज्यों या बोल सकते हो देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 देशों का समूह है ये। और इसकी मेज़बानी 2024 में कौन कर रहा है? इटली देश कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुण अलगपन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें CIL के बारे में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। देखो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपके लिए कंप्लीट कंटेंट लेकर आऊँ। मेरे को मंथली में 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे, तो मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, कम टाइम में लेकर आया हूँ। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना उसके लिए मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, पहला यूट्यूब चैनल ऐसा है जहाँ पे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं डेली के, ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टी रविशंकर। टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है फिर से। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया है। अगर हम बात करें RBI की, फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, MD पात्रा, M राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकीरमन। और इसी के साथ मैंने आपको ये बताया कि जो टी रविशंकर हैं ये फिर से RBI के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 282 मिलियन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यूकी भांबरी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है, मतलब डबल्स का खिताब जीता है। 2024 BMW ओपन्स के बारे में जान लेते हैं। 108वां संस्करण है। आयोजन स्थल म्यूनिक, जर्मनी है। चैंपियंस की बात कर लेते हैं। एकल जीता है जन लेनार्ड स्टर्फ, जर्मनी के। ठीक है, और डबल्स हैं यूकी भांबरी भारत के और अल्बानो ओलिवेटी फ्रांस के। ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। आपसे एकल भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो आप बोलोगे जन लेनार्ड स्टर्फ ने 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कज़ाकिस्तान के अस्ताना शहर में। आपको बताना चाहता हूँ कज़ाकिस्तान का जो अस्ताना शहर है, यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 28 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2024 मनाया जाता है। 2024 की थीम है जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। इंग्लिश में होगा क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तेलंगाना के फनीगिरी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश के चीन द्वारा निर्मित
मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी श्रीलंका। आपको बताना चाहता हूँ श्रीलंका में है मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा, जिसका निर्माण किया था चीन देश ने। अब इसका जो प्रबंधन है भारत और रूसी कंपनी करेंगी। अगला क्वेश्चन, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। आपको बताना चाहता हूँ पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन हुआ है दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2 मई 2024 तक चलेंगे। थीम है इसकी हमारी खाड़ी एक है, हमारा युवा आशाजनक है। इंग्लिश में होगा आवर गल्फ इज़ वन, आवर यूथ आर प्रॉमिसिंग। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें HAL की, इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं CV अनंत कृष्णन। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। आपको बताना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात। टॉप 2 देश देख लेते हैं सबसे सस्ते पासपोर्ट वाले। UAE नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, और हमारा प्यारा भारत नंबर 2 पे। शीर्ष 2 देश देख लेते हैं सबसे महंगे पासपोर्ट में। मैक्सिको नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 मनाया गया है। 2024 की थीम देख लेते हैं IP और SDG, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। इंग्लिश में होगा IP एंड द SDGs बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हिमाचल के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में किया गया है। यह परियोजना देश का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। SJVN का मुख्यालय है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं गीता कपूर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। COP 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने, दुनिया को एकजुट करने में सहायक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ विश्व ऊर्जा परिषद के महासचिव और CEO कौन है? डॉक्टर एंजेला विल्किंसन। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के फिर से MD एंड CEO बने हैं। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। प्रबोवो सुबियांतो को आपको बताना चाहता हूँ इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए श्रीजा अकोला। डिटेल में अगर हम समझें, ITTF टेबल टेनिस रैंकिंग 2024 में श्रीजा अकोला विश्व रैंकिंग के 38वें स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ श्रीजा अकोला भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बन गई हैं।
अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ विश्व मलेरिया दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इंग्लिश में होगा एसिलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चिथिराई त्यौहार 2024 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली, भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 सम्मेलन का विषय है अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। इंग्लिश में होगा इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रिसाइलेंट टुमारो। नेक्स्ट है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए टाइटन। नासा का जो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, ये शनि का जो टाइटन चंद्रमा है इस पर जाने वाला पहला मिशन होगा। नेक्स्ट है, मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एडिसन नेपियो। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आप जाके करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। जनवरी से लेके जो अप्रैल तक की जो हमारी ई बुक है ना वो भी आ गई है। ठीक है, वेबसाइट है आपको www.ravibookspdf.com, यहाँ पे जाके आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ जो मंथली वाली ई बुक है वो भी आपको मिल जाती है इसी वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com पे। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम है हमारा रवि स्टडी IQ GK नाम से और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। यहाँ पर आपको PDFs मिल जाती हैं। साथ में ही डेली करंट अफेयर्स की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ GK नाम से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हर दिन डेली करंट अफेयर्स में, ताकि आपको एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट देखने को मिले। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुर्लभ तितली जिसका नाम है नेपिटस फिलारा खोजी गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ तितली नेपिटस फिलारा खोजी गई है। अगला क्वेश्चन, डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए रिलायंस जियो जो है ये डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंद्रधुमन स्वामी ने। अगला क्वेश्चन, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बांग्लादेश की गायिका हैं रिजवाना चौधरी बानिया, जिनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? पूछा गया, बताओ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 24 से 30 अप्रैल तक। ये आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? मानवीय रूप में संभव सभी के लिए टीकाकरण। इंग्लिश में क्या होगा? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के बारे में जान लेते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मिला 5वीं बार। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला एताना बोनमाती को। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड
जूड बेलिंगहैम को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन महिला फुटबॉल टीम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला पुरुष में? नोवाक जोकोविच। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाती। और सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नईमा खातून। ये आपको ध्यान रखना है, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की थीम है रीड योर वे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात देश में। नेक्स्ट है, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय खोला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किस स्थान पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें CSIR की, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ महानिदेशक का नाम है एन कलाईसेल्वी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक को लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2024 ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है 2024 ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ इसी दिन ना 1992 को 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और उसी सम्मान में यह दिन भारत में हर साल मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस घोषित किया था। लोक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। लोक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने, आपको बताना चाहता हूँ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डी गुकेश। आपको बताना चाहता हूँ फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रतन टाटा। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बार्सिलोना स्पेन में। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। 2024 ATP बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैस्पर रूड ने। डिटेल में अगर हम समझें ATP बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट की पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। आयोजन स्थल हुआ बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष खिताब विजेता है कैस्पर रूड, नॉर्वे देश के हैं। महिला खिताब विजेता है एलेना रैबाकिना, कजाकिस्तान की हैं। युगल खिताब विजेता है मैक्सिको गोंजालेस और एंड्रेस मोलेटेनी, अर्जेंटीना के। नेक्स्ट है, किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट, ठीक है, साइंटिफिक नेम है लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स, खोजी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट या बोल सकते हो लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स खोजी गई है। अगला क्वेश्चन, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम ने गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रज्ञा मिश्रा को। ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। ओपन एआई की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन, कहाँ के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। आपको बताना चाहता हूँ, जयपुर राजस्थान में जो वैक्स म्यूजियम है, यहाँ पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 मनाया गया है 22 अप्रैल को। वर्ष 2024 की थीम देख लेते हैं, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कच्छ, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने प्राचीन विशालकाय सांप, जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, इसकी खोज करी है। नेक्स्ट है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? इंस्पायर। ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार ये दिवस 2018 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पावुलुरी सुब्बा राव। पावुलुरी सुब्बा राव को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को। और इसकी थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना। इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग सिटीजन, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस। पहली बार ये दिवस 2006 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिट्रियन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रियन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वीडन जो है ये आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस नए रोग की पहचान की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विट्स ब्रूम। विट्स ब्रूम जो है ये नया रोग पहचान करा है वैज्ञानिकों ने मटर की फसल में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जनरल JS सिधाना को EME का 33वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नलिन प्रभात। वर्ष 2024 में किस देश के ज्वालामुखी माउंट रुआंग में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 9 पदक जीते हैं। भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक हासिल किए। भारत ने 4 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जीते हैं। आयोजन स्थल इसका किर्गिस्तान का बिश्केक है। रजत पदक विजेताओं के नाम देख लेते हैं, उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता। अगला क्वेश्चन, इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष विश्वनाथन को इंटेल ने भारत के लिए प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है।
विश्व रजत सर्वेक्षण 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है जिसका 33वां संस्करण चीन में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट है, विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेट साइवर ब्रंट। ठीक है, इंग्लैंड देश की है, इनको विजडन ने दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि जीसीपी को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नलिन नेगी को भारत पे ने अपना नया सीईओ बनाया है। अगला क्वेश्चन, किसे चेन्नई के प्रतिष्ठित विल्स विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रामचरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, धर्मशाला स्टेडियम हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल यानी कि ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बजरनी बेनेडिक्टसन जो हैं ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात के खेवड़ा में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व PM इंदिरा गांधी के बाद अमेरिका की किस पत्रिका के कवर पर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, न्यूज़ वीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रश्मि कुमारी ने। अगला क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत का स्थान है 10वां। शीर्ष 3 देश देखते हैं, रूस नंबर 1 पे, यूक्रेन नंबर 2 पे और चीन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक की है लक्ष्मण तीर्थ नदी जो कि सूख गई है सूखे और भीषण गर्मी के कारण। किसे भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कि CCI का CVO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निधि S जैन। अगला क्वेश्चन, भारत की गीता सब्बरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, युजवेंद्र चहल जो हैं ये IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन 2024 के लिए सतत वित्त का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भूटान। अगला क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत का कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नंदनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मछली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल राज्य में त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 जो है ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में 9.56 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड के साथ भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कहाँ की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की जो शोम्पेन जनजाति है इसने पहली बार मतदान में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कुवैत। कुवैत देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स यानी कि आरआर ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, पूर्वी लहर अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट है, 34वां सेंग खिलहंग महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेघालय के वाहिया ज़ेर में 34वां सेंग खिलहंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, USA। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका यानी कि USA नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर और भारत को स्थान मिला है चौथा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अजीत कुमार के। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संगठन ने ऑडिट विशेषता को बढ़ाने के लिए साई बुल्गारिया के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, CAG। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है, मैडेन चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने मैडेन चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश में एक्सपोर्ट की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फिलीपींस। आपको बताना चाहता हूँ भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस में एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार मिस AI नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, $20,000। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष क्षेत्र में आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, यानी कि FDI की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 100%। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजीव गौबा। अगला क्वेश्चन, किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दीपिका सोरेंग। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा जो हैं IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में मेघदूत ऑपरेशन किस देश के खिलाफ शुरू किया गया जिसकी वर्ष 2024 में 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिविसागु उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट है, भोजपुरी कहानियों का संग्रह रेड लाइट नामक किताब के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केशव भारद्वाज जो हैं ये भोजपुरी कहानियों का संग्रह रेड लाइट नामक किताब के लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन, बिस्का जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेपाल में बिस्का जात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस युवा भारतीय स्केटिंग खिलाड़ी ने 25 मीटर से अधिक की न्यूनतम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तक्षवी वघानी। अगला क्वेश्चन, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुरिंदर एस जोधका। अगला क्वेश्चन, एप्पल और क्लीनमैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दुवुरी सुब्बाराव। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पीटर पेलिग्रिनी। ये आपको ध्यान रखना है, पीटर पेलिग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी या वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले की संख्या में सबसे अधिक भारत में पाई गई है। डोपिंग का अर्थ है किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी दवाएं लेना जो खेल क्षमताओं को बढ़ाती है तथा जो प्रतिबंधित हैं। टॉप 3 में नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पर अमेरिका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, आप रवि स्टडी IQ जी के नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डेली के 20 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स के, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल डिटेल में टेस्ट अपलोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओस्मान सोनको। ओस्मान सोनको सेनेगल के नए PM बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश के फ्यूज़न रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वदेशी गेहूं की एक किस्म कठिया गेहूं को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस जगह से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा को। संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इरहा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में माताबारी पेरा और रिगनाई पचड़ा को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्रिपुरा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट है, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम। आपको बताना चाहता हूँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं श्रीजा सुब्रमण्यम। मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 128वीं बोस्टन मैराथन में पुरुषों की स्पर्धा में किसने अपना पहला बोस्टन मैराथन खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिसाए लैम्मा। नेक्स्ट है, डिस्कस थ्रोवर जिसका नाम है माइकोलास अलेक्ना ने एथलेटिक्स की पुरुषों में पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यह किस देश से हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लिथुआना। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, श्री राम मंदिर अयोध्या। नेक्स्ट है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु। आपको बताना चाहता हूँ, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भीमेश्वर चल्ला। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए फ्रांस के पेरिस ने। आपको बताना चाहता हूँ, फ्रांस ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है ACM AM ट्यूरिंग 2023 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी AV विगडरसन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वंदिता कौल को। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ 65,000 करोड़ रुपए में समझौता किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एडी का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नेपाल से। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? आंसर हो जाता है सिट्रियन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कमांड अस्पताल पुणे। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। यह आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर पहली अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को स्मरण किया जाता है। 2024 की थीम है वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में होगा एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मछली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केरल राज्य में त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 जो है ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में $9.56 बिलियन के रिकॉर्ड के साथ भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कहाँ की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की जो शोम्पेन जनजाति है इसने पहली बार मतदान में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कुवैत। कुवैत देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स यानी कि RR ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, पूर्वी लहर अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट है, 34वां सेंग खिलहंग महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मेघालय के वाहिया ज़ेर में 34वां सेंग खिलहंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी USA। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका यानी कि USA नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर और भारत को स्थान मिला है चौथा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अजीत कुमार के। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संगठन ने ऑडिट विशेषता को बढ़ाने के लिए साई बुल्गारिया के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी CAG। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट है, मैडेन चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने मैडेन चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश में एक्सपोर्ट की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फिलीपींस। आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस में एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार मिस AI नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए $20,000। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष क्षेत्र में आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, यानी कि FDI की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 100%। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजीव गौबा। अगला क्वेश्चन, किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दीपिका सोरेंग। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रोहित शर्मा जो हैं IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में मेघदूत ऑपरेशन किस देश के खिलाफ शुरू किया गया, जिसकी वर्ष 2024 में 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिबिसागु उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट है, भोजपुरी कहानियों का संग्रह रेड लाइट नामक किताब के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केशव भारद्वाज जो हैं ये भोजपुरी कहानियों का संग्रह रेड लाइट नामक किताब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, बिस्का जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नेपाल में बिस्का जात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस युवा भारतीय स्केटिंग खिलाड़ी ने 25 मीटर से अधिक की न्यूनतम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तक्षवी वघानी। अगला क्वेश्चन, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सुरिंदर S जोधका। अगला क्वेश्चन, एप्पल और क्लीनमैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दुव्वूरी सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पीटर पेलिग्रिनी। ये आपको ध्यान रखना है, पीटर पेलिग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी या वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले की संख्या में सबसे अधिक भारत में पाई गई है। डोपिंग का अर्थ है किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी दवाएं लेना जो खेल क्षमताओं को बढ़ाती है तथा जो प्रतिबंधित हैं। टॉप 3 में नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पर अमेरिका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, आप रवि स्टडी IQ जी के नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डेली के 20 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स के, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल डिटेल में टेस्ट अपलोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ओस्मान सोनको। ओस्मान सोनको सेनेगल के नए PM बने हैं।
नेक्स्ट है, किस देश के फ्यूज़न रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वदेशी गेहूं की एक किस्म कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस जगह से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा को। संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इरहा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में माताबारी पेरा और रिगनाई पचड़ा को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्रिपुरा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट है, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम। आपको बताना चाहता हूँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 128वीं बोस्टन मैराथन में पुरुषों की स्पर्धा में किसने अपना पहला बोस्टन मैराथन खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिसाए लैम्मा। नेक्स्ट है, डिस्कस थ्रोवर जिसका नाम है माइकोलास अलेक्ना ने एथलेटिक्स की पुरुषों में पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यह किस देश से हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लिथुआना। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, श्री राम मंदिर अयोध्या। नेक्स्ट है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु। आपको बताना चाहता हूँ, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भीमेश्वर चल्ला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्रांस के पेरिस ने। आपको बताना चाहता हूँ, फ्रांस ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, ACM ट्यूरिंग 2023 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, AV विगडरसन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वंदिता कौल को। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ 65,000 करोड़ रुपए में समझौता किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एडी का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नेपाल से। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है? आंसर हो जाता है सिट्रियन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कमांड अस्पताल पुणे।
अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इस अवसर पर पहली अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को स्मरण किया जाता है। 2024 की थीम है वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में होगा एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए HDFC बैंक जो है ये अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चित्रकूट में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए झारखंड में मनाया गया है सरहुल पर्व। अगला क्वेश्चन, किस देश में जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। ये आपको ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे में जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सैम पित्रोदा जो हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16% की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया में। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन करवाए अप्रैल 2024 मंथली करंट अफेयर्स के। फ्रेंड्स, आप आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का वो ये है, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है जिसमें कि डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के 100% रिजल्ट के लिए, तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी क्लास यूनिक क्यों है। डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, पहली बात तो ये, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब आप मुझसे पढ़ लेते हो, उसके बाद ना आपको PDF की ज़रूरत होती है, तो PDF आपको हम टेलीग्राम पे दे देते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इसको भी ज्वाइन कर लीजिए या फिर रवि स्टडी IQ GK को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही मेरा टेलीग्राम है, ये रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर आपको PDF मिल जाता है। आपने PDF से पढ़ भी लिया, ठीक है। अब आपको पढ़ने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ, या समझ आया कि नहीं आया। तो आपको टेस्ट लगाना होता है। तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के ऊपर, ठीक है। रेड कलर का लोगो होगा रवि स्टडी IQ GK का, जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, ठीक है, उसको आपने इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद फ्री टेस्ट में जाना है, ठीक है। ये जो फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको डेली के 20 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है। यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। और आप इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके रवि सर की ई-बुक्स भी अवेलेबल है www.ravibooks.pdf.com। ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप हर सब्जेक्ट की ई-बुक को बाई कर सकते हो। कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो मेरी ई-बुक के द्वारा, ठीक है। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है मैंने आपके सभी के लिए ई-बुक्स में। बताना चाहता हूँ, जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक की जो ई-बुक है करंट अफेयर्स की, वो भी आ गई है, ठीक है। अप्रैल तक की आ गई है।
इसके बाद मंथली ई बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, साथ में ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, स्टेट जीके, हर सब्जेक्ट की बुक आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करी थी आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रखकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है, शेयर भी ज़रूर कर देना अपने सभी स्टडी ग्रुप में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।